आप सबको गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का अकाउंटेंसी मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आपको परसों 11 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था नवोद की पुस्तक का। ये 12वां नंबर प्रश्न है। 12वां नंबर प्रश्न में है यहाँ, एक कंपनी ने जिसका लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष के समान है 1 अप्रैल 1998 को 30,000 रुपये मूल्य के संयंत्रों का क्रय किया। उसने फिर 1 अक्टूबर 1998 को 20,000 रुपये तथा 1 जुलाई 1999 को 10,000 रुपये मूल्य के संयंत्रों का क्रय किया। 1 अप्रैल 1998 को क्रय किए गए संयंत्रों में से 1/3 संयंत्र 1 जनवरी 2000 को अप्रचलित हो गए तथा उन्हें 3,000 रुपये में बेच दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में संयंत्र लेखा ये मानते हुए दर्शाई है कि संयंत्रों पर ह्रास की व्यवस्था स्थिर प्रभाग पद्धति के अनुसार 10% प्रति वर्ष के हिसाब से की गई है। 1 जनवरी 2000 को संयंत्र लेखा पर क्या आधिक्य होगा? ठीक है, ये सवाल है आपका। तो इस सवाल में हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 1998 को जो 30,000 रुपये मूल्य का यंत्र खरीदा था उसका 1/3 भाग को 1 जनवरी 2000 को बेच दिया गया। 1/3 भाग को, तो देखिए गणना में बताया हूँ, जो मशीन 1 अप्रैल 1998 को 30,000 में खरीदा था उसका 1/3 मतलब 30,000 गुणा 1/3 बराबर 10,000 रुपये होता है। इसलिए इसे हम अलग से दिखाएंगे। तो 30,000 में 10,000 बिक जाएगा, 10,000 वाला मशीन बिकेगा तो बचेगा कितना? 20,000 रुपये की मशीन नहीं बिका है। ठीक है, इसलिए इनको अलग अलग कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये संयंत्र खाता है डेबिट में 1998 अप्रैल 1 रोकड़ खाता से, उसको मैं 2 भाग में बांट दिया हूँ 30,000 को। एक भाग को 20,000 जो नहीं बिका और जो बिक गया उस भाग को अलग कर दिया 10,000, ए और बी। ठीक है, आ रहा है समझ? आया होगा। जो नहीं बिका 30,000 का 2/3 नहीं बिका वो 20,000 बनता है और जो बिक गया है वो 1/3 है वो 10,000 बनता है। ये दोनों को अलग अलग यहाँ मैं दिखा दिया हूँ। उसके बाद अक्टूबर 1 को फिर एक ठो मशीन 1998 में ही खरीदता है तो उसके लिए रोकड़ खाता से करके 20,000, तीनों का योग बनता है 50,000। अब कैलेंडर वर्ष बोला है इसलिए 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त होगी तो 1998 दिसंबर 31 ह्रास खाते को। अब ह्रास की गणना दिखाया हूँ। ह्रास की गणना पहला मशीन का है ए और बी। पहला मशीन 1998 में कितने महीने चले? तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक चले, मतलब 9 महीना चले। तो इसलिए 20,000 गुणा 10/100 गुणा 9/12, इसका ह्रास होता है 1500। बी मशीन जो बाद में बिका है वो 10,000 का है तो 10,000 गुणा 100, 10,000 गुणा 10/100 गुणा 3/12, इसका ह्रास बनता है 750। ठीक है। अब दूसरी मशीन जो 1 अक्टूबर को खरीदा तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर बनना 3 महीने का ह्रास लगेगा। तो 20,000 गुणा 10/100 गुणा 3/12 यानी कि 500 रुपये इसका ह्रास बनता है। यहाँ लिख दिया हूँ ह्रास खाते को 1500, 750, 500 बराबर 2750। फिर इसी तारीख को मशीन बचेगा तो शेष ले गए। तो शेष ले गए में कैसे दिखाएंगे? 20,000 की मशीन का ह्रास कितना है? 1500, 1500 घटा दिया तो बचा कितना? 18,500। 10,000 की मशीन 750 का घिस गया, 750 घटाया तो 9,250 का बचा। 20,000 की मशीन 500 का घटा तो 19,500 बचा। ये तीनों शेषों को जोड़ दिए तो बनता है 47,250। और इस तरह से हम खाता बंद कर दिए, 50,000 दोनों का योग हो गया खाता
बंद हो गया। इसके बाद 1999 जनवरी 1 शेष लाया गया। इन्हीं शेषों को यहाँ लाएंगे क्योंकि वो जनवरी में फिर चालू होंगे। तो शेष लाया गया 18,500, 9,250 धन 19,500, तीनों मिलाकर बनता है 47,250। फिर एक नया मशीन खरीदा है जुलाई 1 को रोकड़ खाता से 10,000 का। तो ये दोनों जोड़े तो 57,250 हुआ। 1999 में हरास लगाएंगे दिसंबर 31 को हरास खाते को। तो अभी आपको देखना है 1999 पहला मशीन का ए 20,000 रुपये का है, पहला खंड ये देख लीजिए। स्थायी प्रभाग पद्धति में हरास हर वर्ष मूल लागत पर ही लगाया जाता है, लेकिन महीने के आधार पर लगाया जाता है। 1999 में अभी ये मशीन पूरा साल भर चला, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसलिए पूरे साल का हरास लगाए 20,000 गुणा 10/100 बराबर 2,000। ये 10,000 मशीन का पूरे साल भर का लगा 1,000। दूसरा मशीन 20,000 का था, उसका भी पूरे साल का 10/100 2,000। और जो तीसरा मशीन खरीदा है 1 जुलाई को खरीदा है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर बराबर 6 महीने का उसका हरास लगेगा। तो 10,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12 बराबर 500 रुपये। ये है उसका हरास 2,000, 1,000, 2,000 और 500। हरास खाते को करके टोटल हरास बनता है 5,500 रुपये का। फिर शेष हो जाएगा, इसी तारीख को फिर शेष ले गए। तो अभी हम देख रहे हैं कि 18,500 में 2,000 गया तो 16,500 बचा, 9,250 में 1,000 गया तो 8,250 बचा, 19,500 में 2,000 गया तो 17,500 बचा, और इस 10,000 में 500 गया तो 9,500 बचा। ये सारे शेषों को जोड़ करके 51,750 बचता है। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो 57,250। ठीक है, ये मशीन फिर रनिंग करेंगे सन 2000 में। तो सन 2000 जनवरी 1 डेबिट में शेष लाया गया। इन्हीं सबको उठा देंगे, शेषों को लाएंगे यहाँ, लिखेंगे 51,750। अब यहीं पर 1 जनवरी सन 2000 को जो ये 10,000 की मशीन थी जिसका शेष 8,250 है, ये 10,000 मशीन का शेष कितना है 1 जनवरी 2000 को 8,250 की, उसे 1 जनवरी को ही 2000 को बेच दिया 3,000 में। आ रहा है समझ? तो देखिए यहाँ बीके मशीन पर लाभ हानि की गणना 1 जनवरी 2000 को इस मशीन का शेष था 8,250, यहाँ देख लीजिए, इसको बेच दिया 3,000 में, तो 5,250 रुपये की हानि आ गई। 5,250 रुपये की हानि, इसमें कोई हरास नहीं लगा क्योंकि 1 जनवरी को ही बेच दिया है, जिस दिन शेष लाया गया उसी दिन बेच दिया। ठीक है, इसलिए उस पर कोई हरास नहीं लगा। तो 8,250 की मशीन को 3,000 में बेचा तो सीधा सीधा हानि आ गया 5,250 का। ठीक है, इसके बाद हरास खाते को, तो ये फिर पहला मशीन का आ जाएगा 20,000 का 10% 2,000, दूसरे मशीन का 20,000 का 10% 2,000, और तीसरा मशीन जो जुलाई 1 99 में खरीदा था 10,000 में, उसका 10% 1,000, कुल मिला के 5,000 रुपये हरास के लगे। तो रोकड़ खाते को 3,000 में बेचा, हरास लगा 5,000 का, अब हानि हुआ 5,250 का। ठीक है, बाकी शेष ले गए। तो इतने को 3,000, 5,000 और 5,250 को जोड़ करके 51,750 में घटाए तो आया 38,500। इस तरह से आपका ये सवाल तैयार होता है। समझ आया होगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर मैं आजकल फिर बताता हूँ। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सवाल टेढ़ा है, हल्का सा, आप 1-2 बार देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, फिर कल बताता हूँ। आज के लिए इतना ही।